चलिए अब आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में आतंक की लगातार कमजोर होती जा रही जड़ों को फिर से पानी देने के लिए आतंकी संगठन जैश मसूद अजहर की एक पुरानी ऑडियो क्लिप जारी कर चुका है। उसकी कोशिश है कि इस बार फिर जिहाद का जहर कश्मीर के युवाओं के मन में घोला जा सके। ये ऑडियो क्लिप अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब दावा किया जा रहा है कि मसूद अजहर की ये आवाज है और वो अपने मुजाहिदों को उस रात की कहानी सुना रहा है जब वो भारत की कैद से छूटा था। इसी पर रिपोर्ट देखिए। जिहाद कश्मीर खत्म हो जाएगा कि नहीं? मैंने कहा इंशाअल्लाह 50 साल भी खत्म नहीं होगा। मसूद अजहर जो कुछ दिन पहले ये याद कर रहा था कि उसे भारत की जेल में किस कदर पीटा गया, अब उसी की एक और ऑडियो क्लिप वायरल है। इस ऑडियो क्लिप के साथ ये दावा किया गया कि मसूद अजहर कंधार कांड को याद दिलाते हुए कश्मीर के युवाओं को फिर से जिहाद के नाम पर बरगलाने की तैयारी में जुट गया है। उसकी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि जैश और लश्कर का मकसद सिर्फ और सिर्फ जिहाद के नाम पर बरगलाना है। दिल्ली के चंद ऑफिसर मिलने के लिए आए, मुझे आकर टटोलने लगे कि इसका जज्बा बाकी है, ये खत्म हो गया, गैरत का नारा बाकी है, ये खत्म हो गया। मुझे कहने लगे जिहाद कश्मीर खत्म हो जाएगा कि नहीं? मैंने कहा इंशाअल्लाह 50 साल भी खत्म नहीं होगा। कहने लगा क्यों? मैंने कहा हमारी माएं हर दिन अपने बच्चों को जिहाद की लोरी सुनाती है, हमारे पास कुरान मौजूद है, तुम दीवारों से जिहाद मिटा दो, कुरान की आयतों से तो नहीं मिटा सकोगे, कॉन्फ्लिक्ट तोड़ दोगे, मगर कुरान की आयतें तो तरावी में पढ़ी जाएंगी, सुबह शाम पढ़ी जाएंगी, नमाजों में पढ़ी जाएंगी। कहता है क्या कुरान में जिहाद है? मैंने कहा कुरान की 450 आयतों में जिहाद है और हर मुसलमान पढ़ता है, समझता है। सुना आपने, मसूद अजहर कह रहा है कि कुरान में जिहाद है, हर मुसलमान इसे पढ़ता है और समझता है। यही भड़काऊ तकरीरें, जिहाद के नाम पर बरगलाना, इसी से इन जैसे आतंकियों की रोजी रोटी चलती है। इनका काम सिर्फ लोगों के दिमाग में जहर भरना है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से घाटी में लगातार जारी सेना के एक्शन से आतंकी संगठनों की कमर टूट गई, फंडिंग पर कैंची चली है, आतंकी मारे जा रहे हैं और लगातार प्रहार जारी है। ऐसे में मसूद अजहर को वो टट्टू मिलने भी मुश्किल होते जा रहे हैं जो उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार होते थे। मुजाहिद वाला राग उनके कानों में फूंक कर मसूद अजहर उन्हें मानव बम बना देता था। लेकिन अब वही लोग मसूद अजहर जैसों के लिए हथियार तक नहीं उठा रहे। इसी वजह से जैश मसूद अजहर के किस्से कहानियां सुनाकर युवाओं को भड़काने की नापाक कोशिश में जुट गया। मसूद अजहर के इस ऑडियो में वो दावा करता नजर आया कि वो अपनी शर्तों पर भारत की जेल से छूटा था। मुझे आके कहते हैं मौलाना कहीं जाना है, मैंने कहा जरा आराम करो, वुजू भी करने दो। वुजू किया, साथियों से मुलाकातें की, खुद अपने तैयारे पे बिठा के लाए, बोर्डिंग कार्ड नहीं दिया, कोई वीजा नहीं था, कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई इमिग्रेशन नहीं था, खुदा की कसम तलाशी भी नहीं थी। भले ही जैश ने यह ऑडियो मसूद अजहर की बहादुरी दिखाने के लिए जारी किया गया, लेकिन मसूद की आवाज और लहजे में खौफ साफ नजर आया। कुछ दिन पहले भी ऐसी ही एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी जिसमें वो पिटाई के उस डोज को याद कर रहा था जो भारत ने उसे जेल में दिया था। शायद ये उसी का डैमेज कंट्रोल था, ताकि घाटी में युवाओं के बीच 2-4 पैसे की इज्जत तो बची रहे। लेकिन खौफ ऐसी चीज है जो रह रह कर सामने आ ही जाता है। शेर बनने की कोशिश में लगे मसूद के मुंह से वही निकला जो सच था। वो डर था जो उसे भूलने नहीं देता कि भारत उसकी कब्र खोदने के कितने करीब था। लेकिन भारत के लिए अपने दुश्मनों की जान लेने से ज्यादा जरूरी है अपने लोगों की जान बचाना। उस दिन भी भारत सरकार ने वही फैसला लिया था जिससे लोगों की जान बचती। मसूद अजहर को कंधार हाईजैक के बदले में छुड़ाया गया था। एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 जो नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ी थी, उसे कुछ आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। जैश से जुड़े उन आतंकियों ने बंदूक के दम पर प्लेन को पाकिस्तान की तरफ मोड़ा और फिर दुबई होते हुए अफगानिस्तान के कंधार में ले जाकर खड़ा कर दिया था। आतंकियों ने जब उस प्लेन को अगवा किया तो उसमें 176 यात्री सवार थे जिनके सिर पर हर वक्त बंदूकें तनी थी। और उन 176 मासूम लोगों के बदले आतंकियों ने मांगी थी मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर की रिहाई। उसके अलावा 35 और आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की गई थी, साथ ही मोटी रकम भी मांगी थी। उस वक्त भारत की प्राथमिकता उन 176 लोगों की जान बचाना था जो आतंकियों के टारगेट पर थे। भारत ने उस वक्त वही किया था जो कोई भी लोकतांत्रिक देश करता। भारत ने उन 176 लोगों की जान बचाने के लिए मसूद अजहर को छोड़ा था।
लेकिन मसूद इसे अपनी कामयाबी मानता है। वो इसे जिहाद की जीत बताता रहा तब तक जब तक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके घर में घुसकर उसके पूरे खानदान को हिला नहीं डाला। 23 मई की रात को जैश के मुख्यालय में जो हमला हुआ उसमें मसूद अजहर तो बच गया, लेकिन उसके कई अपनों का खून बहा था। यही उसे रह रह कर याद आता है। कचोटती है ये बात उसे कि कैसे भारत ने उसके सबसे सुरक्षित ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया था। आज तक वो वापस नहीं बन पाया। घाटी से उसकी पकड़ पूरी तरह खत्म हो गई। इसी वजह से वो और उसका संगठन जैश ए मोहम्मद फिर एक बार जिहाद की आग भड़काने में लगा हुआ है। लेकिन वो शायद ये भूल गया है कि अब उसका पाला न्यू इंडिया से पड़ा है, जिसके अपने न्यू नॉर्मल है। और आज का ये नया भारत किसी भी कीमत पर आतंकियों से समझौता नहीं करता, बल्कि अगर कोई आतंकी डील करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो उसका हाथ पल भर में कटकर अलग हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में आतंक की लगातार कमजोर होती जा रही जड़ों को फिर से पानी देने के लिए आतंकी संगठन जैश मसूद अजहर की एक पुरानी ऑडियो क्लिप जारी कर चुका है। उसकी कोशिश है कि इस बार फिर जिहाद का जहर कश्मीर के युवाओं के मन में घोला जा सके। ये ऑडियो क्लिप अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब दावा किया जा रहा है कि मसूद अजहर की ये आवाज है और वो अपने मुजाहिदों को उस रात की कहानी सुना रहा है जब वो भारत की कैद से छूटा था। इसी पर रिपोर्ट देखिए। मुझे कहने लगे जिहाद कश्मीर खत्म हो जाएगा कि नहीं। मैंने कहा इंशाअल्लाह 50 साल भी खत्म नहीं होगा। मसूद अजहर जो कुछ दिन पहले ये याद कर रहा था कि उसे भारत की जेल में किस कदर पीटा गया, अब उसी की एक और ऑडियो क्लिप वायरल है। इस ऑडियो क्लिप के साथ ये दावा किया गया कि मसूद अजहर कंधार कांड को याद दिलाते हुए कश्मीर के युवाओं को फिर से जिहाद के नाम पर बरगलाने की तैयारी में जुट गया है। उसकी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि जैश और लश्कर का मकसद सिर्फ और सिर्फ जिहाद के नाम पर बरगलाना है। दिल्ली के चंद ऑफिसर मिलने के लिए आए, मुझे आकर टटोलने लगे कि इसका जज्बा बाकी है, ये खत्म हो गया। गैरत का नारा बाकी है, ये खत्म हो गया। मुझे कहने लगे जिहाद कश्मीर खत्म हो जाएगा कि नहीं। मैंने कहा इंशाअल्लाह 50 साल भी खत्म नहीं होगा। कहने लगा क्यों। मैंने कहा हमारी माएं हर दिन अपने बच्चों को जिहाद की लोरी सुनाती है। हमारे पास कुरान मौजूद है। तुम दीवारों से जिहाद मिटा दो, कुरान की आयतों से तो नहीं मिटा सकोगे। कॉन्फ्लिक्ट तोड़ दोगे, मगर कुरान की आयतें तो तरावी में पढ़ी जाएंगी, सुबह शाम पढ़ी जाएंगी, नमाजों में पढ़ी जाएंगी। कहता है क्या कुरान में जिहाद है। मैंने कहा कुरान की 450 आयतों में जिहाद है और हर मुसलमान पढ़ता है, समझता है। सुना आपने, मसूद अजहर कह रहा है कि कुरान में जिहाद है, हर मुसलमान इसे पढ़ता है और समझता है। यही भड़काऊ तकरीरें जिहाद के नाम पर बरगलाना, इसी से इन जैसे आतंकियों की रोजी रोटी चलती है।